बोकारो दिन भर में आज विकास मेला को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर, बताएंगे। किसानों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ये भी जानेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, छापेमारी कर लगभग 10 टन अवैध कोयला किया गया जब्त, जानेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। ड्राइवरलेस पहली मेट्रो का आज हुआ उद्घाटन। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन। भारत में कोरोना मामले 1 करोड़ 2 लाख के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, 16 मौतें। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 380 अंक और निफ्टी 123 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड की हेमंत सरकार की 29 दिसंबर को पहली वर्षगांठ। झारखंड में नए साल के पहले दिन खरसावा के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 122 नए मामले सामने आए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 134 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले विकास मेला का जायजा लेने के लिए आज बोकारो डीडीसी जय किशोर प्रसाद समेत कई अधिकारी सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान पहुंचे। जायजा कर रहे डीडीसी ने कहा कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। साफ सफाई के साथ साथ पूरे मैदान और सभी स्टॉल्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है। जो राज्य सरकार का 1 वर्ष की उपलब्धि है, उसी के शुभ अवसर पर रांची एवं पूरे सभी 24 जिला में यह विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है। जो सरकार 1 साल कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन किया है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो हमारी उपलब्धि है 1 साल में कोविड को मद्देनजर रखते हुए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और विभिन्न प्रकार के लाभुकों को वितरण किया जाएगा। जैसे परिसंपत्ति का बंटवारा हम लोग करेंगे, करीब 19 करोड़ बैंक के माध्यम से जो होता है। इसके साथ साथ केसीसी का वितरण किया जाएगा और के अलावा समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं कि भी लाभुकों को हम लोग लाभान्वित करेंगे। वन पट्टा 53 जो है 53 वन पट्टा का हम लोग कल वितरण करेंगे। इस तरह से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कल हम लोग आयोजन कर रहे हैं और तरह तरह के लाभुकों को हम लोग लाभान्वित कल करेंगे। किसानों को ध्यान में रखते हुए बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि जिले के किसानों को खरीफ क्रॉप्स के सीजन में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत लाभ देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका लाभ सभी किसान उठा सकते हैं। और इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोशन कुमार शाह को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और साथ ही वह किसानों को धान अधिप्राप्ति को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रक्रिया की जानकारी पहुँचाए। आपको बता दें कि धान अधिप्राप्ति के लिए 31 मार्च तक किसान निबंधन करा सकते हैं। फुसरो के सीसीएल ढोरी में रविवार को सुरक्षा पदाधिकारी ने छापेमारी कर लगभग 10 टन अवैध कोयला जब्त किया। खबरों के अनुसार सीसीएल ढोरी की गश्ती टीम ने अवैध कोयला इकट्ठा करने की सूचना मिलने पर छापेमारी की। बोकारो में आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया। आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी सभी कांग्रेस परिवार के साथ हम लोग 136वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर कूच करेंगे। तिरंगा यात्रा के शकल पर सारे लोग जाएंगे। फिर इसी स्थल पर पत्रकार चौक पर एक कार्यक्रम होगी। एक वो भारत है जिस भारत में हमारा जब आधा आबादी थी, उस समय भूखमरी का आलम था। आज हम सबके पेट में अन्न जा रहा है, तो अगर पूछेंगे हरित क्रांति किसने लाया, तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने लाया। आज जिस जमीन पर हम खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, तो अगर पूछेंगे कि इसका विकास किसने किया, तो पता चलेगा कि नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने किया। तो हमें लगता है कि हमारी आंख इस देश में जिस तरफ से उठेगी, जिस ओर जाएगी,
उधर अगर किसी भी तरह की कोई अगर विकास की किरण नजर आएगी तो हमें पता चलेगा कि कांग्रेस परिवार का योगदान से ये किरण नजर आ रही है। आज हमारा संकल्प होगा कि हम सेवा भाव के साथ कांग्रेस पार्टी हम सब मिल करके हम जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं उसकी हम सेवा करेंगे। जहां तक हमारी किरण नहीं गई है विकास की वहां तक हम पहुंचाएंगे और जिस तरह का भी सेवा हो, सेवा का नाम ही तो कांग्रेस है और कांग्रेस का नाम ही तो सेवा है। हम सेवा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को मजबूत करेंगे। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 16 लोग ठीक होकर घर भी लौटे, जबकि जिले में अलग अलग जगहों से कुल 241 सैंपल कोरोना की जांच के लिए जमा किए गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कई बातों को सामने रखा। अपोजिशन के लीडर तय हो जाएंगे, जो सरकार के जितनी भी गड़बड़ियां वो सब खुल जाएगी। आप सबको पता है संवैधानिक जो प्रावधान है, एक तो जैसे सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने का, इसमें अपोजिशन के लीडर होना जरूरी होता है साथ में। तो सरकार नहीं चाहती है कि सरकार की जो खामियां हैं जो उजागर, सूचना आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे तो राज्य की कोई भी जनता सरकार से कोई भी सवाल या जानकारी ले सकती है, तो सरकार देना नहीं चाहती। दूसरा जो मामला है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, आज पंचायत स्थानीय निकाय की जो चुनाव का समय सीमा समाप्त हो, अधिकार को भी अपने पास सरकार ने वापस ले लिया। अगर पंचायत का चुनाव हो गया होता तो अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास होता, पंचायतों में होता, सरकारी पदाधिकारियों के हाथ हस्तगत नहीं रहता। तो वो भी जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में अपोजिशन का लीडर का हाथ होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, इसको नियुक्ति ही मत करो भाई। उनको रोकने का कोई हक नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की विलय की पर मुहर लगा दी, पिछले दिनों जब झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के विधायक के नाते हमने वोट भी डाला। तो हकीकत यही है और इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि संवैधानिक पदों पर कोई नियुक्ति होगी तो सरकार की ही जो गड़बड़ियां होगी वो उजागर होगी। वो सारी चीज़ों को जितना छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, वो चाहती है। अब इसको दबाने नहीं देगी। हम सब लोग निकल चुके हैं सड़कों पर। पिछले दिनों 16 तारीख को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम था, जन समस्याओं को लेकर के, स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के, धान की कराई को लेकर के, बालूघाट को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। तो ऐसे ही अब आंदोलन का सिलसिला हम सब लोग निकल चुके हैं, तो आगे अब चलेगी। अब 1 साल का कार्यकाल तो सबके सामने है। सरकार ने बनने के पहले और बनने के बाद जितनी घोषणाएं की थी, वादा की, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने की, 5 लाख रोजगार देने की बात हो, चाहे अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने की, या समान वेतन, समान काम, समान वेतन देने की घोषणा हो, या बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 रुपया देने की बात हो, तो ये सारे तो उन्होंने वादा खिलाफी किया। किसानों की पहले उन्होंने 2 लाख रुपए कर्जे माफ करने की बात की थी, वो भी उन्होंने वादा खिलाफी किया। विकास का काम बिल्कुल रुका हुआ है, करप्शन चरम पर है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप सबके ध्यान में है। सेक्टर 5 के धोबी मोहल्ला में रविवार को बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आर प्रसाद शैक्षणिक संस्थान के मुकेश कुमार और डॉक्टर प्रभाकर के नेतृत्व में बच्चों के अधिकार पर चर्चा की गई। मौके पर मुकेश कुमार ने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला माता पिता होते हैं, इसलिए बच्चों में संस्कारों, चरित्र, अनुशासन की प्रतिस्थापना के लिए माता पिता को उनके बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक हेल्दी लाइफ की पहचान आपके दिल से होती है। हमारा दिल ही बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए दिल का सही से काम करना जरूरी है। तो आप अपने दिल को सही और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ये जानने के लिए आप देख सकते हैं द टाइम्स मीडिया का शो कैसे रखें अपने दिल को स्वस्थ, जाने हृदय रोग विशेषज्ञ से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए 2-3 चीज़ याद रखना है। हार्ट की बीमारी किन लोगों में ज़्यादा होता है? जो स्मोकर्स हैं, जिसका डायबिटीज़ है, इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन ना बढ़े, तो जो खान पान है वो परिमित मतलब रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल और वो खराब तेल हो जाता है। मिसकॉन्सेप्शन हम लोग की सोसाइटी में है। और एक्सरसाइज करना चाहिए, पैदल चलो। सो यू मेक ए रूटीन, मतलब हफ्ते में अगर 5 दिन भी आप करोगे तो आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा। अगर हार्ट का बीमारी हो चुका है तो उनके लिए ये सब नहीं है। और थोड़ा ग्रेडेड एक्सरसाइज करना है। इसका ऑलरेडी हार्ट अटैक हो गया है तो उसके लिए तुरंत आपको इमरजेंसी बेसिस से ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हार्ट अटैक इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़। बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है जो हम करते हैं, विच इज़ एंजियोग्राम। हार्ट अटैक क्यों होता है पहले आपको जानना है। तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पे कैथ लैब
बोल के एक स्पेशल मशीन हो। हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स है और गैस की जो सिम्टम्स है वो उसमें अंतर करना पॉसिबल नहीं है पेशेंट के तरफ से। इसी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे तुरंत एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी 12 घंटे के अंदर पॉसिबल है। अगर पेशेंट गैस की बीमारी समझ के घर में टाइम वेस्ट कर देते हैं तो उनका बचने का चांस और भी कम हो जाता है। जितना जल्दी हो आप ट्रीटमेंट कीजिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। आज सुबह की शुरुआत हल्की धुंध के साथ हुई, वही दिन चढ़ते ही लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद उठाया, लेकिन दिन ढलते ही कनकनी बढ़ती नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।